विटामिन कार्बन कंपाउंड्स हैं। विटामिन क्या है? कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। विटामिन की खोज साइंटिस्ट फंक ने की थी। कौन से साइंटिस्ट ने की थी? तो वैज्ञानिक फंक ने की थी। विटामिन ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं, ये शरीर के उपाचयी क्रियाओं जैसे कि मेटाबॉलिज्म के काम में आते हैं। तो विटामिन क्या होते हैं? इससे हमें एनर्जी नहीं मिलती है, ये हमारे उपाचयी क्रियाओं यानी मेटाबॉलिज्म के काम में आते हैं। विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ विटामिन, जैसे कि A B C D E K। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं, पर विटामिन A D E K वसा में घुलनशील विटामिन है। रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम आइए हम लोग देखते हैं। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल है। विटामिन सी का केमिकल नाम एक्सकॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरोल है। और विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरोल है। विटामिन के को फिलोक्विनोन कहते हैं। अब आइए बी कॉम्प्लेक्स में, जिसमें बी के सभी विटामिन आ जाएंगे। विटामिन B1 का नाम थायमिन है। विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लोविन है। विटामिन B3 का नाम नियासिन है। विटामिन B5 का नाम पेंटोथोनिक एसिड है। विटामिन B6 का नाम पैराडॉक्सिन है। विटामिन B7 का नाम बायोटीन है। और विटामिन B9 का नाम फॉलिक एसिड। और विटामिन B12 को हम लोग साइनोकोबोलामिन या कोबाबोलामिन कहते हैं। आइए फिर से बोलते हैं। विटामिन B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लोविन, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लोविन, B3 नियासिन, B5 पेंटाथोनिक एसिड, B3 नियासिन, B5 पेंटाथोनिक एसिड, B6 पैराडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड, B12 को साइनोकोबोलामिन या कोबाबोलामिन कहेंगे। खोज किसने किया था? विटामिन A B को एक ही वैज्ञानिक ने खोजा था, जिसका नाम है मैकुलन। ठीक है, विटामिन ए और बी की खोज मैकुलन ने की थी। विटामिन सी की खोज हॉलकट ने की थी। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। कमी से होने वाले रोग क्या क्या हैं? तो विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोफ्थैलेमिया, जिससे आँख का पानी सूख जाता है या अंधापन हो जाता है। और रतौंधी क्या होता है? जो हमें रात में दिखाई नहीं देता है। विटामिन B1 की कमी को बेरी बोलते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B2 की कमी से होंठ फटेगा, एड़ी फटेगा, जीभ तथा होंठ पे छाले भी पड़ते हैं। विटामिन B9 जिसको फॉलिक एसिड बोलते हैं, इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। विटामिन B12 जिसको साइनोकोबोलामिन या कोबाबोलामिन कहते हैं, इसकी कमी से एंजाइटी हो सकता है, परनीसियस एनीमिया हो सकता है। विटामिन सी की कमी से जिसको हम लोग स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग जो कि मसूड़ों में खून आने लगता है। विटामिन डी की कमी से सुखंडी रोग, ऑस्टोमेलेसिया, नौकनी हो जाता है। नौकनी में क्या होता है? घुटने आपस में सड़ जाते हैं। ज़्यादातर डिफेंस के एग्जाम में नौकनी चेक किया जाता है, तो ये विटामिन डी की कमी से ही होता है। सुखंडी ऑस्टोमेलेसिया क्या होता है? ये 30 की उम्र के बाद कि इन पुरुषों में या महिलाओं में होता है, यानी कि वयस्कों में होता है ऑस्टोमेलेसिया। सुखंडी किसी को भी हो सकता है, छोटे बच्चों को भी हो सकता है, नौकनी किसी को हो सकता है। विटामिन ई की कमी से बुढ़ापा, हार्ट अटैक होता है तथा पुरुषों में नपुंसकता आ सकती है ई की कमी से। अब विटामिन ई की कमी से महिलाओं में क्या आ सकता है? बांझपन आ सकता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी कि ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है? बालों को झड़ने से बचाने के लिए हमें विटामिन A C D E चारों का ही जरूरत पड़ता है, पर मुख्य तौर पर विटामिन डी लेना आवश्यक है। विटामिन डी यानी कि कैल्सीफेरॉल। और कलर ब्लाइंडनेस में इंसान लाल और हरा रंग नहीं देख पाता है। तो धन्यवाद, ये छोटा सा नोट्स होप आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू।